नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम मेरे 6 दिनों के शुरुआती अभ्यास के दूसरे दिन की प्रैक्टिस करेंगे और हमारा आज का ध्यान रहेगा रीढ़ की हड्डी और पीठ पर। हमारी रीढ़ की हड्डी एक राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह है जहाँ पर हमारे शरीर की सारी नसें मिलती हैं हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुँचने के लिए। योगा में रीढ़ की हड्डी का ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि योगा विश्वास रखता है चक्रास या एनर्जी पॉइंट्स पर और कुंडलिनी शक्ति पर। तो आइए आज के इस अभ्यास की शुरुआत हम करते हैं। मैं उपासना खोसला आपका श्री आनंद योग धाम में स्वागत करती हूँ। सुखासन में आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद रखें ताकि ध्यान इधर उधर ना भटके। ध्यान को यदि आप अपनी सांसों पर लाएं तो उसके भटकने की संभावना कम है। कंधे, गर्दन, पीठ और अपने हाथों को रिलैक्स्ड रखें। आज रीढ़ की हड्डी की मजबूती और लचक पर ध्यान है। योगा में रीढ़ की हड्डी का महत्व सबसे ज़्यादा है। अपने ढेर सारे विचारों के साथ रिलैक्स्ड बैठें। हाथों को अंजलि मुद्रा में लें। अपने आप को विश्वास दिलाएं कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसे आप शांतता से संभाल लेंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों को गहरा करते हुए अपनी धड़कनों पर ध्यान लाएं। सारे शरीर की बैटरी यहीं पर टिकी है। रीढ़ की हड्डी लचकदार और मजबूत रहे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नसों में सही रहेगा और हमारे शरीर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज्ड रहेगी। अब सांस के पैटर्न को थोड़ा बदलते हैं। पूरक नाक से और रेचक मुंह से करें। नमस्कार मुद्रा छोड़ें और अपनी हथेलियों को नीचे धरती पर अपने सामने रख लें। हाथों को जितनी दूर तक ले जा सकें ले जाएं। आपका ऊपरी शरीर पूरी तरह स्ट्रेच हो रहा है। गर्दन और सर को रिलैक्स्ड रखें। धीरे धीरे दाहिनी ओर मुड़ें। छोटे छोटे कदम। रुकें 5 सांसों की गिनती तक। उतना ही स्ट्रेच करें जितना आप स्ट्रेच कर पाएं। शरीर पर किसी भी तरह का स्ट्रेन ना डालें। बीच में आ जाएं। स्ट्रेच को ढीला ना होने दें और आगे की तरफ खींचें अपने ऊपरी शरीर को। एक अच्छा स्ट्रेच आपकी पीठ और कमर पर पड़ रहा है। रुकें। फिर छोटे छोटे कदम लेते हुए बाईं ओर घूमें। मूवमेंट में जरा भी जल्दबाजी ना करें, मोच आ सकती है। होल्ड करें। इस मूवमेंट से हम अपने ऊपरी शरीर को थोड़ा इजी कर रहे हैं। बीच में वापस आएं। रुकें एक पल। फिर दाहिनी ओर मुड़ें। इस राउंड में आप थोड़ा और आगे तक स्ट्रेच कर पाओगे। होल्ड करें। लौटें बीच में।
रुकें। फिर बाईं ओर जाएं। दाएं और बाएं होल्ड में हम 5 सांसों की गिनती रखेंगे। बीच में बस कंफर्टेबल होने तक का होल्ड रहेगा। अब वापस लौटें बीच में। दूसरे राउंड में आप पहले राउंड से ज्यादा स्ट्रेच कर पाओगे। शरीर को रिलैक्स्ड रखें। धीरे धीरे हाथों को शरीर की तरफ ले जाएं और अपने ऊपरी शरीर को उठा लें। रक्त के बहाव का एहसास सर पर रहेगा। गहरी श्वास लेकर नॉर्मल करें सर के इस रक्त के बहाव को। इस एहसास का अनुभव लेते हुए शवासन में लेट जाएं। पैर 1.5 फुट की दूरी पर, हाथ बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद और शरीर रिलैक्स्ड। अगर आपको कमर या पीठ में पहले से दर्द है तो आप अपनी टांगों को मोड़ सकते हो। अगर आप किसी भी तरह के ऑपरेशन से गुजरे हों तो ये स्ट्रेचेस डॉक्टर से पूछकर ही करें। अगर आप धरती पर नहीं लेट सकते तो एक लकड़ी के बेंच पर लेट सकते हो। ध्यान सिर्फ रीढ़ की हड्डी पर रहे जो इस समय धरती पर आराम से है। हम 5 तत्वों से बने हैं। योगा के समय पृथ्वी तत्व या किसी भी इन 5 तत्वों के साथ जुड़कर सेशन का अनुभव शारीरिक अनुभव से एक मानसिक लेवल तक जाता है। मन में विचार तो आ ही रहे हैं। इस समय सही गलत को ना परखें, बस बहने दें विचारों को। ध्यान रीढ़ की हड्डी पर रहे जिस पर सारे शरीर का आकार टिका हुआ है। शवासन में लेटे हुए नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी पीठ की स्कैनिंग करें। कहाँ कहाँ दर्द है आपको पता है? आसन करते समय गहरी सांस लेते हुए छोटे मोटे दर्द तो यूं ही गायब हो जाते हैं। अपनी मन की आंखों को ले जाएं पीठ से कंधों पर, फिर गर्दन पर और सर के वो हिस्से पर जो धरती को छू रहा है। ये 3-4 मिनट के शरीर के साथ अंदरूनी कनेक्ट पूरे शरीर तंत्र के लिए काम करता है। थोड़ा मूवमेंट करें और शवासन से बाहर निकलें। अब आप योगासन से अपनी पीठ की जागरूकता करने के लिए तैयार हो। हाथों को खोलें कंधों के लेवल पर। आंखें बंद हैं, पूरा शरीर एक सीध में रहे। अपनी टांगों को मोड़ लें। पैर एक दूसरे से जुड़े हैं। उन्हें आप अपनी कूल्हों के करीब ले जाएं। थोड़ा कंफर्टेबल होने तक रुकें इस संरेखन में। हर बदलते मूवमेंट में हम रुकेंगे, कंफर्टेबल होंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। दोनों टांगों को दाहिनी ओर धरती पर टच करें, फिर टांगों को बीच में ले आएं, फिर से धरती पर टांगों को टच करें। इस तरह 5 बार करें। चलिए मुस्कुराकर करें, मजा लें इस मोमेंट का।
घुटने घुटने के ऊपर, एड़ी एड़ी के ऊपर रहे। याद है ना, उतना ही करना है जितना आसानी से कर पाएं। अगर टांगें धरती को नहीं छू रही तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है धीरे धीरे। छठी बार वहीं धरती पर रुक जाएं। धीरे से अपनी गर्दन बाईं ओर मोड़ लें। अपने हाथ का सहारा ले सकते हो ताकि टांगें नीचे टिकी रहें। बंद आंखों से इस स्ट्रेच के अनुभव का एहसास करें। कहाँ फील हो रहा है, किस तरह रीढ़ की हड्डी ट्विस्ट हो रही है, फील करें और मन में 5 सांसों की गिनती करते रहें। लौटें बीच में और इसी तरह दूसरी या बाईं तरफ करें। 1 2 3 4 हर बार कोशिश करें कि आप टांगों को धरती पर छू सकें। इसी तरह करते करते आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। छठी बार वहीं रुक जाएं और सर को घुमा लें दाहिनी तरफ। टांगों को आप हाथ से नीचे दबा सकते हो। होल्ड करें 5 सांसों की गिनती तक। अनुभव करें पीठ और कमर पर मुरकुट आसन के इस पहले स्ट्रेच का। वापस लौटें। अब करेंगे मुरकुट आसन के दूसरे प्रकार के स्ट्रेच को। घुटने और एड़ियों में कंधों जितना फासला बढ़ाएं। इस अलाइनमेंट या संरेखन में रुकें। कंफर्टेबल करें अपने आप को। योगा में कभी भी जल्दबाजी ना करें। हर मूवमेंट आरामदायक होनी चाहिए। अब दाहिनी ओर ट्विस्ट करें कमर से कि आपका बायां घुटना दाहिनी एड़ी पर टिके। वापस लौटें, फिर मुड़ें। 5 बार करें। 3 4 5 छठी बार वहीं दाहिनी ओर रुकें। सर को बाईं तरफ घुमाएं और होल्ड करें इस संरेखन में 5 सांसों की गिनती तक। लौटें और दूसरी तरफ करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने शरीर को रिलैक्स्ड रखें। कमर से ट्विस्ट करते हुए टांगों को बाईं तरफ इसी तरह ले जाएं। 5 बार। 1 रफ्तार धीमी ही रहे हर ट्विस्ट में। 2 3 4 5 छठी बार सर को दाहिनी ओर करके 5 सांसों की गिनती तक होल्ड करें। आपका दाहिना घुटना बाईं एड़ी पर टिका है। लौटें बीच में और आसन से निकलें। कुछ पल शवासन में लेटें और मुरकुट आसन स्ट्रेचेस के प्रभाव का आनंद लें। अगले स्ट्रेच के लिए तैयार करना है अपने आप को। शवासन से निकलें और अपनी बाहों को कंधों के लेवल पर फिर से ले आएं। हथेलियां धरती की तरफ हैं।
जब आप कंफर्टेबल फील करें, अपने दाहिने पैर को 60 डिग्री पर उठाएं और बाईं तरफ धरती पर रखें। फिर वापस 60 डिग्री पर ले आएं। इस तरह 5 बार करें। उठाएं पैर को, फिर नीचे रखें, फिर उठाएं। कमर के इस ट्विस्ट में स्ट्रेच आपको हिप पर भी मिल रहा होगा। छठी बार पांव के अंदर के हिस्से को धरती पर टिका लें और अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ कर लें। बस यही होल्ड करना है 5 सांसों की गिनती तक। मुर्कुटासन स्ट्रेच, पीठ और कमर की लचक और मजबूती के लिए। लौटें और दाहिने पैर को नीचे कर लें। अब करेंगे बाएं पैर के साथ। चलिए, उठाएं पैर को 60 डिग्री पर और ले जाएं दाहिनी तरफ धरती को छूने। 5 बार करें। 2, 3, 4, 5। छठी बार पैर को धरती पर टिकाकर गर्दन को बाईं तरफ ले जाएं और होल्ड करें 5 सांसों की गिनती तक। जब आप फाइनल पोज में आते हो तो कमर और पीठ दोनों पर स्ट्रेच मिलता है। बहुत खूबसूरत ट्विस्ट है ये आसन करने से रीढ़ की हड्डी की मजबूती और लचक के साथ साथ कमर भी शेप पे रहती है। धीमी रफ्तार के साथ लौटें और शवासन में आराम करें। अपनी पीठ पर इस स्ट्रेच के प्रभाव का एहसास करें। देखें कहां कहां तनाव है, क्या है जो आपको जकड़ रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा। योगा से खोलें शरीर के हर ब्लॉकेज को, निकाल बाहर करें हर तरह के तनाव को। रीढ़ की हड्डी के स्ट्रेच को एक अलग तरीके से करेंगे जिससे लचक या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। हर एक स्ट्रेच को प्यार से करें, किसी तरह का तनाव न डालें अपने ऊपर। टांगों को इकट्ठा करें, हाथ कंधों के लेवल पर एक बार फिर ले आएं। हथेलियां धरती पर हैं। इस बार दाहिने पैर को उठाएं 90 डिग्री पर और बाईं हथेली को छूने की कोशिश करें। फिर पैर वापस ले जाएं। ऐसा 5 बार करें। कूल्हों तक आपको खिंचाव मिलेगा। 3, 4, 5। छठी बार कोशिश करें कि आप अपने पैर की बड़ी उंगली को पकड़ लें ताकि आप इस पोज में होल्ड कर सकें और भरपूर स्ट्रेच मिलता रहे। अपनी गर्दन को घुमा लें दाहिनी ओर। दाहिना हाथ लंबाई में खुला हुआ है। स्ट्रेच के अनुभव के साथ मन में 5 सांसों की गिनती चलती रहे। लौटें और पैरों और शरीर को रिलैक्स्ड करें। अब करेंगे बाएं पैर के साथ दूसरी तरफ। आंखों को बंद और सांसें नॉर्मल रखें।
उठाएं बाएं पैर को 90 डिग्री पर और ले जाएं अपनी दाहिनी तरफ की हथेली पर। फिर वापस ऊपर ले आए। 5 बार इस मूवमेंट को करना है। उठाएं पैर को, वापस ले जाएं। उठाएं पैर को, वापस ले जाएं। उठाएं पैर को, फिर वापस ले जाएं। उठाएं पैर को। चलिए चलिए, मेरे साथ करते रहिए। 6ठी बार रखें पांव को हथेली पर, पकड़ लें पैर को और सर को घुमा लें बाईं तरफ। होल्ड करें 5 सांसों की गिनती तक। वापस लौटें एक एक पड़ाव से। पहले सर, फिर पैर का ग्रिप, वापस 90 डिग्री पर और फिर नीचे धरती पर। रिलैक्स करें शवासन में। स्ट्रेच का एहसास बना रहे। अगले स्ट्रेच के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे खुद का तजुर्बा है कि मुर्कुट आसन करने से पीठ और कमर का दर्द या मोच ठीक हो जाती है। ये फिजियोथेरेपी की तरह काम आता है। अब अपनी टांगों को मैट बॉर्डर पर रखें और अपने शरीर के ऊपरी भाग को उठाएं और ट्विस्ट करें बाईं तरफ। अपने माथे को रख लें अपने हाथों से बनाए सरहाने पर। फाइनल पोज में सिर मैट के बीच में रहेगा। होल्ड करें और इस खूबसूरत संरेखन से मिले कमर व पीठ पर स्ट्रेच का अनुभव लें। आसन से निकलें, आराम आराम से करें। एक बार फिर पीठ पर लेटें और रिलैक्स करें दूसरी तरफ इस ट्विस्ट का एहसास पाने के लिए। उठाएं अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को और घूम जाएं दाहिनी ओर। सर को अपने हाथों से बनाए सरहाने पर टिका लें। 5 सांसों की गिनती तक होल्ड करें। लौटे एक बार फिर से शवासन के आराम के लिए। मुर्कुट आसन के 2-3 प्रकार के स्ट्रेचेस रोजाना करने से हर तरह की कमर या पीठ की जकड़ निकल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट के बल पर आ जाएं। माथा धरती पर है। अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नाभि तक उठा लें और हाथों का सहारा लिए वहीं होल्ड करें। आपकी कुन्नियां कंधों के सीध में रहेंगी। हथेलियां सामने पृथ्वी पर, तलवे ऊपर की तरफ। ये भुजंग आसन का एक आसान तरीका है आपके लिए। प्रेशर पेट और रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। होल्ड करें। कमर और पीठ के लिए बहुत बढ़िया होल्ड है ये।
आप अपने हाथों को सामने रखते वक्त हथेलियों की मुट्ठी बना सकते हो, या यूं ही सामने रख सकते हो, या फिर उंगलियों को इंटरलॉक भी कर सकते हो। अपने हिसाब से कंफर्टेबल रहें। अब हाथों का सहारा लेते हुए उठाएं अपने शरीर को। घुटनों को थोड़ा खोल दें और कूल्हों को पीछे एड़ियों पर रख दें। हाथों को सामने स्ट्रेच करते हुए माथे को धरती पर टिका लें। बालासन में इस स्ट्रेच में होल्ड करें। योगा में आगे झुकने के आसन विनम्रता का संकेत देते हैं। शारीरिक और मानसिक जोड़ का एक बेहतरीन उदाहरण है बालासन। उठें और एक बार फिर सुखासन में बैठ जाएं। अब बारी है श्वास पर ध्यान देने की। कपालभाति से शरीर में जमे ब्लॉकेजेस खुल सकते हैं। कपालभाति सही तरीके से करने का मेरा वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखें और सही तरीके से समझ कर करें। 10 स्ट्रोक्स के 5 राउंड कपालभाति के करेंगे। पूरक करें और रेचक करते हुए अपने पेट को अंदर करते रहें स्ट्रोक्स में। शुरू में हर राउंड के बीच आप रुक सकते हो। राउंड के बाद कपालभाति के प्रभाव का अनुभव करें। सेशन खत्म करेंगे 5 राउंड ओम ध्वनि से। पूरक करें और रेचक करते हुए ओ और म की ध्वनि निकालें।
ओम शांति शांति शांति। आपने मुझे ये वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। आज का ये अभ्यास कल ज़रूर प्रैक्टिस करें, ताकि जब मैं परसों आपको मिलूं, तीसरे दिन का अभ्यास लेकर आपका शरीर उसके लिए तैयार हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।